गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आपको पता है कि काफ़ी दिनों बाद हम फिर से मिल रहे हैं। और आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, पार्ट वाइज A B C D E F। तो जाहिर सी बात है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने खुद ही आपको समझाया था और बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही सॉल्व करने थे। तो उम्मीद है आप सभी उन सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर चल चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर ए पे हम फिर से उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं पहले भी एक बात बोल दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में उसका पार्ट ए और बी, इसमें से ए पार्ट मैंने बताया था, बी पार्ट खुद आपको सॉल्व करना था। ठीक है ना। तो ए बी के बाद सी पार्ट पे हम देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। गिवन है 3/5 ऑफ 1/15 into 3 whole 2/5। देखिए बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप। तो पहले आप देख रहे हो कि इन क्वेश्चन में 3/5 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको ऑफ। ठीक है ना। आप हमेशा इस बात को याद रखना कि इस ऑफ का मतलब जो होता है ना, वो मल्टीप्लाई से होता है। ऑफ मींस क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि जहां जहां पे ऑफ रहेगा वहां पे आप क्या पुट करोगे, क्या रखोगे वहां पे आप इस वाली साइन को पुट आउट कर दोगे। ठीक है ना। ठीक है, अब दूसरी बात ये, इस ऑफ को हिंदी में का कहते हैं। ठीक है ना। और इन दोनों का जो मतलब है वो मल्टीप्लाई से होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 3/5, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है 1/15 इंटू 3 होल 2/5। अब आप ये कर सकते हो कि आपको इन क्वेश्चंस को देख के लग रहा होगा कि हम पहले 3/5 का मल्टीप्लाई 1/15 में कर सकते हैं। ठीक है, फिर 3/5 का मल्टीप्लाई 3 होल 2/5 में भी कर सकते हैं। लेकिन आप गलत जा रहे हो। आप गलत जा रहे हो क्यों? क्योंकि आपको इस स्टेटमेंट को देख करके ऑब्जर्व करना है कि देखिए, तो आपको मैंने बताया था एक रूल बॉडमास के बारे में। बॉडमास के बारे में मैंने आपको अभी 2 दिन पहले क्लास जो दिया था मैंने बताया था ये बात कि आखिर ये बॉडमास का रूल क्या होता है। तो बॉडमास में पहले बी आता है और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, दैट मींस पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं, जो मटेरियल होता है, उस मटेरियल को पहले सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है। तो आप इस बात को याद रख रहे होंगे और आप इस क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें दी हुई हैं उनको सॉल्व करोगे। ठीक, तो बाकी ये जो चीजें बची हुई हैं जैसे है एज इट इज उसको लिखते चलिए जैसे हैं वैसे ही। ठीक, ब्रैकेट के अंदर क्या चीजें हैं इनको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हो ये तो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है 1/15, लेकिन 3 होल 2/5 ये कौन से रूप में है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है। और आपको पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम किस में चेंज करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस को चेंज करते हैं फ्रैक्शंस में। तो सबसे पहले आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 1/15 इंटू आप क्या करोगे, पहले 3 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, और उनके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें 2 ऐड कर देते हैं। बाकी नीचे क्या बचा हुआ है 5 जैसे है वैसे उसे डिनोमिनेटर में नोट करो। ये हुआ आपका 3/15 1/15
एज इट इज लिखिए, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का, 5 3 जा 15 और 15 में 2 ऐड करोगे तो आपको फाइंड होगा 17 और नीचे आया ये आपका 5। अभी देखो, अब इन दोनों में ये फ्रैक्शंस अलग है, ये वाला फ्रैक्शंस अलग है, तो क्या इन दोनों फ्रैक्शंस का ऊपर से ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, क्या 1 और इस 5 में कुछ ऐसा कॉमन है जिससे 1 भी कटे 5 भी कटे, कुछ भी नहीं है। 15 और 17 में भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो जिससे 15 भी कटे और 17 भी कटे, तो इस वजह से हम इसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे। हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3/15, 1 का 17 में मल्टीप्लाई, 17 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 75। अब एक बात बताओ, जब आपने इन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको एक ही फ्रैक्शंस मिला, तो यहाँ पे अब आपको कहीं पे ये वाली ब्रैकेट जो है ये लगी हुई है, उसको लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है, अब आप इन दोनों फ्रैक्शंस का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना। तो फिर से मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करने से पहले न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से पहले आप चेक करोगे कि क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कैंसिल आउट होने का मतलब है कि इसको इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख करके कुछ ऐसा कॉमन नंबर्स आप ढूंढोगे जिसके वजह से न्यूमरेटर भी कट जाए और डिनोमिनेटर भी कट जाए, ठीक है ना। कहीं से भी देख लो, ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में, तो यही चीज होती है, इसी को बोलते हैं कैंसिल आउट करना। ठीक, तो देख लो 5 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसके टेबल में 5 भी है 17 भी है। फिर हम देखते हैं ऊपर नीचे भी कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन देखो यहाँ 3 है, यहाँ 75 है। लेकिन एक बात है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कभी मत काटना, हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो 3 और 75 में 3 खुद एक नंबर है, 3 एक खुद एक संख्या है जो कि 3 और 75 में कॉमन है, जिससे 3 खुद कटेगा और 3 से 75 भी कट जाएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिससे कि ये 3 भी कटे और 75 भी कटे, वही संख्या को क्या होगी, कॉमन होगी। तो देखो 3 वो खुद नंबर है, 3 बन जा 3 और इसको काटोगे 75 को तो आपको आएगा 725। कैंसिल आउट यहाँ ऐसे ना समझ पा रहे हो तो आपको पता है कि 75 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 कैरी 1 और ये 5 3 कितना हुआ 3 5 जा 15, कैंसिल आउट हुआ। कोसेंट कितना आया 25 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप देखो यहाँ पे कुछ भी अब ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो कि कैंसिल आउट होने वाला है, तो इस कंडीशन में इनफैक्ट इस स्थिति में क्या करेंगे आप 17 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा 25। और आपको पता है कि ये फ्रैक्शंस है, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में नहीं बदल सकते हो, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इसमें छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और न्यूमरेटर छोटा है तो 17 में 125 से भाग दोगे नहीं जाएगा, इस वजह से यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सी और डी, ठीक है ना। सी के बाद एक सवाल है डी नंबर का, और डी नंबर के क्वेश्चंस में आप इसे नोट कर लेना, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। सी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या गिवन है। 1/6 of 1 whole 1/9 divided 7 whole 1/2।
सी के जैसा ही क्वेश्चन है ये, फर्क बस इतना है ना, फ्रैक्शंस पैटर्न बिल्कुल वही है। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो सी वाले क्वेश्चन में ना, सी वाला जो क्वेश्चन था वहां पे, इस सी वाले क्वेश्चन में डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई का साइन था, तो मल्टीप्लाई का साइन था तो आपने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया है। डिवाइड का साइन है तो भी इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इजीली कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपको मैंने फिर से बोला कि ब्रैकेट बॉड मास लर्न करो। आप पता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ, ओ भी ओ का मतलब होता है ऑफ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि पहले आप ब्रैकेट के अंदर की मटेरियल को सॉल्व करेंगे, तो बाकी जैसे है एट इज लिखते चलो आप। 1/6 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, चेंज कर लो ब्रैकेट में। देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो पहले ये जब मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है तो इसको आप फ्रैक्शंस में चेंज करो। फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करोगे, 9 1 जा 9 और 9 और 1 मिलके 10, 10/9 डिवाइडेड, और ये होगा 7 2 जा 14, 14 और 1 मिलके 15, 15/2। अरे 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ोगे 15 और 15 नीचे जो होता है वैसे इसको लिख लेते हैं 15/2। अब आप देखो, आप 15 में 10 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, 9 में 2 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है। दैट मींस 10/9 में आपको 15/2 से डिवाइड करना है। आपको इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप 10/9 को जैसे है वैसे लिख लो। लिखने के बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो। तो जैसे इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये वाला जो फ्रैक्शंस है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। क्या होगा चेंजेस, 2 ऊपर की तरफ जाएगा और 15 डिनोमिनेटर में आ जाता है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर से 1/6 जैसे था नोट कर लो उसे, मल्टीप्लाई। अब क्या कर सकते हो आप, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इन दोनों इस वाले फ्रैक्शंस का इस वाले फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पे 10 और 15 इन दोनों में कुछ ऐसा नंबर्स कॉमन है जिसके वजह से 10 भी कैंसिल आउट होगा और उस नंबर से 15 भी कैंसिल आउट होगा। कौन सा वो कॉमन नंबर है, तो वो 5 खुद वो कॉमन नंबर है आपका 5 के टेबल में 10 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। लेकिन 2 और 9 में कुछ कॉमन तो है नहीं, जब नहीं है तो वैसे छोड़ देंगे। अब आप क्या करो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, नीचे का नीचे, 9 3 जा 27। अब इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ देखो 127 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 4 और 6 में कॉमन है। 2 के कौन सा वो नंबर है कॉमन, 2 है। क्यों कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है। फिर से मैं कह रहा हूं, कॉमन होने का मतलब ये है कि उस कॉमन नंबर से 6 भी कटे और 4 भी कटे, तो देखो वो कॉमन नंबर 2 है, जिसके पहाड़े में 6 भी आता है और जिसके पहाड़े में 4 भी आता है, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ऐसे आप कैंसिल आउट कर दोगे। अब देखो कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, फिर क्या करोगे आप करोगे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81 और यही आपका होगा क्या आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक पे सॉल्व करने के बाद, ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार अपने एक रफ कॉपी पे इसको बार-बार बिना देखे सॉल्व करिएगा। बिना देखे सॉल्व करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्वेश्चन नंबर सी डी हो गया, ई और एफ। ई और एफ
इन दोनों सवालों में से आप किसी एक क्वेश्चन को पूछ सकते हो उनसे, क्योंकि मेरे पास तो हो नहीं। आप तो हम क्या नाम है, हमारे और आपके बीच तो काफ़ी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग है। आप अपने घर पे हो और मैं जहाँ पे मैं ये सिलेबस आपका पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। अपने घर से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको पता है, आपको तो बता ही नहीं सकते हो कि कौन सा बताऊँ मैं। तो एक काम करिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर F सॉल्व कराता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर F को सॉल्व कर देखो कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर E आप खुद ही डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए F 13/7 प्लस 4/5 इंटू 3/4 डिवाइडेड 7/15। चलो बताओ आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बताइए। क्या आप कर सकते हो सॉल्व? घर से ही बोलो हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। और जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये चीजें मैं समझा दे रहा हूँ कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट आया है? क्या ब्रैकेट तो दिया ही नहीं है, तो ब्रैकेट की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे ऑफ आया है? नहीं है, ये भी नहीं है, हटा दो, बात खत्म है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बॉड मास में आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे ना तो आपका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट और ऑफ की तो बात ही नहीं हो रही है। आया क्या है, डिवाइड, मल्टीप्लाई और क्या आया है, एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, इसको भी छोड़ो। तो डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन आया है। इन्हीं तीनों साइन का यूज करके आपको ये स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए बोला है, सिंपलीफाई करने के लिए बोला है। तो आप एक बात बताओ, आप क्या करोगे, पहले डिवाइड करोगे कि पहले मल्टीप्लाई करोगे? डी पहले आया या फिर एम पहले आया? तो आपको पता है कि पहले तो यहाँ पे डी आया है, इसका मतलब पहले डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का मतलब ये है, दैट मीन्स 3/4 में 7/15 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे जब डिवाइड करना है तो आप इन चीजों को यहाँ पे ऐड भी तो कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे तो आप डिवाइड करोगे, बाकी जो चीजें हैं उसको एज इट इज लिखते चलेंगे, जैसे लिखी हुई हैं वैसे ही इसको लिखेंगे। तो 13/7 प्लस, अब देखो क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शंस में चेंज करने से कुछ ज्यादा परिवर्तन होगा क्या? नहीं है, जो चीजें हैं वैसे ही रहेंगी। इसको बस हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 5 4 जा 20 और 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24/5। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप फिर से 24 में 5 से डिवाइड करेंगे तो यही चीजें आपको मिल जाएंगी। लफड़े वाली कोई बात ही नहीं है। देखो मल्टीप्लाई का साइन था, नोट कर लिया हमने। क्या करना है, 3/4 में 7/15 से डिवाइड करना था। तो आप देख रहे हो जहां पे डिवाइड का साइन है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब ऐसे सिचुएशन आता है ना तो आप इस बात को याद रखो, डिवाइड को करना कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। और मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करेंगे तो उसके राइट साइड में जो नंबर होता है, जो फ्रैक्शन होता है, वो उसमें चेंजेस होते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। 15 ऊपर गया, 7 नीचे आ गया। यहां तक की बात क्लियर हो गई? अब कर लोगे आप, देखो कैसे करेंगे। देखिए
बाकी जो चीजें फिर से मैं बता रहा हूँ आप उसे नोट करते चलोगे। क्या करो, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो इधर की चीजें क्या करूँ। कुछ मत करो भाई मेरे, जिसको जैसे है वैसे नोट करो, उसमें सोचना क्या है, सोचने वाली कोई बात नहीं है, जैसे है वैसे नोट करो। 13/7 प्लस 24/5 और आप आ गए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, आप देख रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, चाहे क्रॉस में देखो चाहे ऊपर नीचे भी दो देखो, कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 15 है, इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, कुछ कॉमन है जिससे कि 4 भी कटे और 15 भी कैंसिल आउट हो जाए? कोई ऐसा नंबर नहीं है। आप 2 को लेते हो तो 2 से 4 कटता है, लेकिन 2 से 15 कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 15 आता नहीं है। यानी कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। करो, कैसे करोगे? 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 15 3 जा 45, 7 4 जा 28। ठीक, अब देखो डिवाइड का साइन खत्म हुआ ना, डिवाइड के साइन का तो लफड़ा तो रहा नहीं। अब क्या है आपका, बस बचा है प्लस और मल्टीप्लाई का साइन। तो आपको पता है, हाँ, डिवाइड तो आपका सॉल्व हो गया। अब क्या बचा आपका? मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कौन पहले आया है? मल्टीप्लिकेशन आया है पहले। तो आप पहले क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, यहां से बात क्लियर हो रही है ना? पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, तब जाके घटाते हैं। ठीक है ना? तो आप क्या करो, 13/7, इसका कुछ करना कुछ नहीं है, जैसे है वैसे इसको नोट करो, प्लस का साइन लगाओ। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप कैंसिल आउट करके इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में करना क्या है, सिंप्लीफाई तो करना है। तो सिंप्लीफाई अगर करना है, सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको कैंसिल आउट करो। आप एक बात बताओ, 24 और 28 दोनों नंबर्स को देखो और बताओ तो इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है जिसके वजह से 24 भी कटे और 28 भी कटे। इस दोनों में कॉमन नंबर बताइए तो बोलिए, बोलो भाई क्या कॉमन है? कौन सा वो नंबर है जिसके पहाड़े में 24 भी आता है और 28 भी आता है? तो आप देख रहे होगे 2 भी वो नंबर है जिसके पहाड़े में 24 आएगा और 28 भी आएगा। आपको पता है डिविजिबिलिटी का रूल शायद पढ़े होंगे आप, क्लास 6 में है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में लास्ट का डिजिट अगर 2 से कैंसिल आउट होता है तो मान लेते हैं कि वो जो टोटल नंबर है वो कौन सा नंबर, वो क्या होगा, 2 से कैंसिल आउट होगा। जब लास्ट का नंबर कटेगा तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 2 से कैंसिल आउट होगा। ऐसे ही इस वाले में देख लो, अगर लास्ट वाला डिजिट 2 से कैंसिल आउट होता है तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो भी 2 से कैंसिल आउट होगा। और आप देखोगे कि 4 से भी कट रहा है, लेकिन इन 2 और 4 के सिवाय और कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से 24 भी कटे और 28 भी कटे। तो आप क्या करोगे, आप 2 छोटा है ना, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो फिर से कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इस वजह से हम 2 से नहीं कैंसिल आउट करेंगे, किससे करेंगे? हम क्या करते हैं, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढते हैं ना जिसके वजह से कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो वो 4 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 24 भी आता है और 28 भी आता है। तो 4 से भी 24 और 4 से 28। इसमें देखो 5 1 जा 5, 5 वो खुद नंबर था जो कॉमन था। अब 5 9 45, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 6 9 जा 54 और नीचे 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 7। जरा बताओ तो इस वाले फ्रैक्शन और इस वाले फ्रैक्शंस को देख करके दोनों फ्रैक्शंस को देख करके कुछ याद आ रहा है क्या? मैं अगर कहूं यहाँ कोई नंबर है 2/5, 3/5, 6/5, ये कैसे फ्रैक्शंस है?
जितने भी फ्रैक्शंस थे उनके टाइप्स आप जानते हो, आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो जरा देख करके नोट में बताओ तो ये कौन सा फ्रैक्शंस है। तो आपको बताया गया था कि अगर किसी भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है, ये यहाँ दिए गए सारे फ्रैक्शंस में देखो डिनोमिनेटर सेम है, एक जैसे हैं दिखने में ना, तो अगर ऐसे होता है तो इन फ्रैक्शंस को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। कौन सा फ्रैक्शंस है? लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शंस है तो इसको ऐड करना है। आपको याद है ना, दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक फ्रैक्शंस में 7 और 7 का एलसीएम 7 होता है, और बाकी ऊपर जो चीजें होती है ना जैसे हैं वैसे उसको नोट कर लो आप। यहाँ 13 था, फिर प्लस का साइन था, यहाँ 54 है, जैसे है वैसे नोट कर लो। दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ऐड करोगे आप आएगा 67 और नीचे क्या आएगा 7। अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो क्या 67 से 67 में 7 से डिवाइड कर लोगे? बिल्कुल हो जाएगा। 67 में 7 से भाग जाएगा, 7 9 63, यहाँ आएगा 4 और ये हो गया कैंसिल आउट। आप इस नंबर को किस में चेंज कर लोगे? इसमें बदल जाएगा ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हो? अरे बताओ भाई क्या करते हो? आप करते क्या हो? पहले आप जिससे डिवाइड करते हो उसको नीचे ही लिखते हो। 7 से भाग दे रहा हो तो उसको नीचे ही लिखना है। जो आपका रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर हमेशा ऊपर की तरफ होता है, और यहाँ पे जो कोसेंट होगा आपने इसे लिख लिया, इसे लिख लिया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। बचा क्या आपका 9, 9 हमेशा यही होता है। तो 9 होल 4/7 क्या होगा? ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर ई को भी सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जी, चार पार्ट और हैं, जी एच और उसके बाद आई और जे। इन 4 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी 3 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। और जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज करके उससे समझ सकता है। ठीक है ना? तो आइए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। चलिए कौन सा बताऊं? जी जी, चलो आप देख लो पार्ट एच वाले पार्ट को सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो दिया है यहाँ पे 6/7 डिवाइडेड 2/5 प्लस 5/9 इंटू 27/25। कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि अगर आप एच नंबर का सवाल बता देते हैं तो बाकी 3 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। जैसे एक और एग्जांपल्स मैं नीचे ही लिख लेता हूं। ये रहा आपका सवाल। अरे तो क्या करना है भाई? देखो यहाँ पे किसका साइन है, इन दोनों के बीच में। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये भी मटेरियल ब्रैकेट में है, ये दोनों फ्रैक्शन ब्रैकेट में है, ये भी दोनों फ्रैक्शन ब्रैकेट में है। तो ब्रैकेट वाली चीजों को अलग अलग अपना सॉल्व करते हुए चलेंगे, ये बात आपको जहाँ पता है। और देखिए इस वाले दोनों फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड का साइन है, तो आपको पता है कि जब भी कहीं डिवाइड का साइन होता है तो इस डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो। तो ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे। करना तो कुछ नहीं है, फर्क बस इतना क्या है, यहाँ प्लस का साइन है तो इन दोनों को सॉल्व करके जोड़ दोगे। यहाँ पे क्या करना है? घटाना है। तो सारा क्वेश्चन एक जैसे है, आप सिर्फ एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। सिर्फ एक क्वेश्चन पे आप अच्छे से फोकस करके दिमाग लगा के समझ लीजिए। जब वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा तो बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, सारी बाधाएं आपकी खत्म हो जाएंगी।
तो चलिए हम इसी वाले को सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे आप सभी, देखो ये आपका 6/7 क्या दिया है, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज करो, मल्टीप्लाई में तो चेंज करोगे, हाँ तो क्या होगा 5 ऊपर और 2 नीचे। कभी भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं 5, इसमें क्या होता है चेंजिंग होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। बाद में किसका साइन है, इस इधर की चीजें बाद में देखो, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन नोट करो, फिर इस वाले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी ये चीजें मल्टीप्लाई में दी हुई हैं, तो इसका क्या मतलब है, आप इस वाले फ्रैक्शन से इस वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करोगे। करते कैसे हो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या फायदा है, जब ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ऊपर का तो 5 से 35, 5 दूनी 10 3 13, नीचे आएगा 225। अब इसको भी सॉल्व करके कैसे करोगे, तो आपको एलसीएम निकालने में और गुणा भाग करने में दिक्कत आएगा, ठीक है ना। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। आपका सवाल भी सिंपलीफाई करने वाला ही है, सिंपलीफाई करते हैं यानी कि इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो आप देखो 9 और 27 को जरा ध्यान से देखो, 9 और 27 में कुछ ऐसा कॉमन है जिससे कि 9 भी कटे 27 भी कटे। तो देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 वो खुद नंबर था। ऐसे देखो 5 और 25 में, 5 में 5, 5 25 25 कैंसिल आउट हुआ, 3 का 1 में गुणा करो 3, 5 का 1 में करोगे 5 होगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन हो गया, तो देखो कुछ है कैंसिल आउट हो रहा है, देखो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, लेकिन 5 और 7 में कुछ तो कॉमन है नहीं है। तो इन केस 3 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 15 और 7 में नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 3/5। इस ब्रैकेट को आप हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे तो एक ही फ्रैक्शन है। अब इन दोनों के बीच में, इस वाले फ्रैक्शन के बीच में किसका साइन है, प्लस का। अरे प्लस का ही तो साइन है। तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को कभी भी जोड़ने के लिए आप इनका 7 और 5 जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लोगे 7 और 5 का, तो कितना आएगा, जरा 5 और 7 का एलसीएम निकालो। तो आपको पता है कि 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 5 7 35 होगा। अरे 5 में 7 का गुणा करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना 5 और 7 का, तो आएगा आपका 35। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से कैंसिल आउट होते हैं या फिर 1 से कैंसिल आउट होते हैं। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। तो इन दोनों का एलसीएम 5 और 7 का एलसीएम आया 35। तो आप ऐसे लिखो 35। क्या करोगे, पहले वाले फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में 7 है, 7 से भाग दोगे 35 में, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 7 5 या 35 होता है ना, तो उस वो जो 5 आता है उसका मल्टीप्लाई इस वाले 15 में कर दो, यानी कि 15 into 5 प्लस ऐसे इस वाले फ्रैक्शन में 5 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 35 कट जाए, 7 टाइम में कटता है, 5 7 35 होता है। तो उसी 7 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर 3 में करेंगे, हो गया। ऊपर का 15 25 कितना होगा, 75 प्लस 3 7 जा 21 और बाई कितना है 35। ऐड करोगे कितना होगा, 75 और 21 को जब ऐड करोगे आप तो आएगा 96 और नीचे होगा 35, ठीक है ना। और यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत क्या होगा, तो इस फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज किया होगा, या तो आपका आंसर ये हो सकता है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज किया है तो आप क्या करोगे, 96 में 35 से डिवाइड कर दोगे। आपको पता है कैसे चेंज करते हैं। अगर आपकी बुक में ये आंसर दिया है तो भी ठीक है, और ऐसे अगर डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2 बार में 70
ये हो जाएगा 26। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 होल 26/35। तो आपके बुक में आंसर अगर ये दिया है और आपने ये आंसर लिखा हुआ है एग्जाम में तो भी सही है, लेकिन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज करने में आपको क्या जाता है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं वो एक ही जैसे हैं, ये सारा आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर हम कल डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। ये ABCD जितने भी पार्ट हैं 8 से 9 सवाल हैं, इनको खूब आप लगाइए, खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। और सॉल्व करके मेरे ग्रुप में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।